हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी अलीशा सरकार और ये है आपका अपना चैनल द उपन्यास टेलर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी फादर्स डे नज़दीक आ रहा है तो सोचा कि फादर्स डे पर अपनी कुछ फीलिंग्स आपके साथ में शेयर करूं। मेरे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और वास्तविक दुनिया के वो मेरे सुपर हीरो हैं जो यूं यूं चुटकी बजाते ही सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। हर लड़की के लिए उनके पापा दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान होते हैं, सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली, सबसे हैंडसम और सबसे समझदार। मेरे लिए भी मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान है, या यूं कहूं कि मेरे पापा मेरे लिए भी रियल लाइफ के सुपर हीरो हैं। और अक्सर हम लड़कियों को वो लड़के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जिनकी कुछ आदतें हमें हमारे पापा की याद दिलाती है, क्योंकि बचपन से हम पापा को देखकर बड़े होते हैं, सोचते हैं कि पापा की हर एक छोटी बात समझते हैं। पापा से ज़्यादा नर्चर हमें कोई भी नहीं कर पाता, मम्मी भी नहीं। हालांकि मम्मी को हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स मम्मी को ही शेयर करते हैं, लेकिन करीब हमेशा पापा के ही होते हैं ना, सबसे ज़्यादा। भाई लोगों से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं हम अपने पापा के। मुझे याद आते हैं अक्सर मेरे बचपन के कुछ किस्से। जैसे जब मेले में जाना होता था तो भैया अक्सर मुझे बोला करते थे, मुझे मनाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि पापा मेरी बात को मान ही लेंगे, उनकी बातों को भले नहीं सुनते हो। या फिर हमें कहीं मूवी में जाना होता था तो भी भैया अक्सर मुझे बोला करते थे। जैसे हमें रात में देर रात कोई मूवी देखनी होती तो भैया अक्सर मुझे मनाया करते, कभी टॉफ़ी देकर, कभी चॉकलेट देकर, कभी कभी तो धमका कर भी कि देख, अगर तूने ये वाला काम नहीं किया ना तो फिर मैं तेरा होमवर्क नहीं कराऊंगा या तुझे पढ़ाते वक्त ना बहुत ज़्यादा पीटूंगा। और मैं अक्सर डर जाती, बस ये सोचकर कि चलो ये भी ठीक है, ये पिटाई करेगा, मूवी भी नहीं दिखेगा, तो एक काम कर लेते हैं ना, इसकी डील पर डन कर लेते हैं। मुझे याद नहीं, याद क्या, मेरी कोई ऐसी याद ही नहीं है कि कभी पापा ने मुझे लाउडली डांटा हो, एक चपेट लगाई हो। पापा ने कभी मेरे को नहीं डांटा, कभी मेरे को नहीं धमकाया, भले मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन पापा हर गलती को बिल्कुल कामली से, लेकिन पापा को तो जैसे मेरी कोई गलती दिखती नहीं थी। बचपन के किस्सों में एक किस्सा ये भी है कि मुझे बचपन से ही बाल कटाने का बहुत ज़्यादा शौक था, मतलब टकलू टकलू रहने का। तो जैसे ही मुझे मौका मिलता मैं जाकर नाई की दुकान पर अपने आप को टकलू करा के आ जाती। और मेरी मम्मा को टकलू बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और मुझे इतना ज़्यादा पसंद था कि मतलब मुझे मौका मिलते ही मैं एकदम से जाके टकलू हो जाती। तो मम्मा मुझे कई बार ऐसे वार्निंग दे चुकी थी कि अगर तुमने इस बार टकलू हुआ तो मैं तेरी पिटाई करूँगी। मम्मा की धमकी को इसलिए हवा में उड़ा देती क्योंकि मेरा सपोर्टिंग सिस्टम मेरे पापा होते थे।
पापा हमेशा पीछे से बोलते थे, अरे अभी होने दो ना, अभी गंजी नहीं होएगी तो क्या जवानी में होएगी। और मम्मी बोलती, देखो तो जरा कितनी गंदी लगती है जब टकलू टकलू होके आती है। लेकिन पापा हमेशा हर गलती में, हर सही में, हर गलत में, हर बात में, हर ख्यालात में, हर जज्बात में हमेशा साथ रहते। कभी खामोशी से सपोर्टिंग सिस्टम बनकर, तो कभी मम्मा को समझाकर कि कोई बात नहीं, ये सब चलता है। मैंने अपने पापा को कभी नहीं बोला आज तक कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ या मेरी ज़िंदगी में वो कहाँ पर मैटर करते हैं। हाँ, अक्सर मैं अपने पापा से रूठ जरूर जाती हूँ। मैंने आज तक उन्हें खाना खाते हुए कभी आज तक पानी पीने के लिए नहीं दिया। बट मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा, वर्ल्ड नहीं यूनिवर्स के बेस्ट पापा, उन्होंने कभी मुझे इस बात पर कभी नहीं डांटा। लेकिन होता यूँ था कि खाना खाने के बाद वो अक्सर जब पानी पीते तो एक गिलास में पानी लाकर मुझे सर्व करते। वो एक मोमेंट मुझे इतना अच्छा लगता था। फिर जो मेरी आदत थी या जो मैं गलती से क्या करती थी वो मेरी आदत बन गई और आज तक वो आदत ऐसे ही चलती जा रही है। पापा को बहुत सारी चीजें बोलना चाहती हूँ, पर क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से नहीं पता। बस 2 लाइनें आती है ज़हन में कि जेठ की तपती दोपहरी में ठंडी हवा का एहसास हो तुम। हमने कभी बोला नहीं, पर पापा बहुत खास हो तुम।